गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक, इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो सेम वही तरीके से करेंगे। इसको मानेंगे पहला समीकरण और इसको मानेंगे दूसरा समीकरण। ठीक, तो अब यहाँ से x या y किसी एक का मान निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे y अकेला दिख रहा है तो y का मान निकालते, ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक, तो आपको x अकेला दिखे चाहे y अकेला दिखे, जो अकेला दिखे उसका मान निकालना ज़्यादा आसान होता है, तो उसी को इधर अकेला छोड़ेंगे। तो 3x उधर जाएगा तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x है, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस हो गया। अब यहाँ से माइनस जब हटाएंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे। जब यहाँ से माइनस हटा के जब यहाँ माइनस लगता है तो जो दोनों नंबर है उसका निशान चेंज हो जाता है। मतलब जैसे y बराबर है तो यहाँ पे जब हम माइनस इस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, निशान चेंज होगा। क्या आ जाएगा, -3 प्लस 3x, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया। तो इसको अगर सीधा लिखना हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3x माइनस 3, बस इसको आगे कर दिया और इसको पीछे कर दिए। ये y का मान आ गया। अब ये जो y का मान आया है इसको दूसरे समीकरण में रख के x का मान निकालेंगे। ठीक, तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ पे जो y है उसकी जगह पे ये जो y का मान आया है इसको पूरा एज इट इज़ रख देंगे। तो 9x माइनस 3, अब यहाँ पे क्या है 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 बराबर 9। अब आगे उतारते हैं, यहाँ पे 9x उतरा, माइनस का निशान है। अब देखिए माइनस 3x का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 9x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 9x। अब ये माइनस 3x का इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, सिंपल है 9 ही आएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस मिला के यहाँ प्लस हो जाएगा, बराबर में क्या है 9। ठीक, अब ये प्लस 9x है, ये माइनस 9x है, यहाँ पे तो x खत्म हो गया। अब हमें जिसका मान निकालना था अगर वो मान ही खत्म हो जाएगा तो इसका क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे इसका सीधा मतलब होगा जो x है इसके अनेक हल है। x कितने हैं, अनेक हल है, मतलब आप कुछ भी x का मान रख सकते हो। तो हम यहाँ पे y का मान तो हमारा निकला, तो अगर हम लोग को आंसर लिखना होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y बराबर कितना है 3x माइनस 3, 3x माइनस 3। लेकिन जो x है x का अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा, अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा। क्यों अनेक हल होगा, क्योंकि यहाँ पे x कट गया है, x का कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है। आप यहाँ पे x का जो भी मान निकालें, जो भी मान रखेंगे उसी के हिसाब से y का मान आएगा। जैसे अगर यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा, x का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 3 आएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, x का मान क्या है, परिमेय रूप से अनेक हल है और y का मान ये हमारा निकला हुआ है। ठीक, तो आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं।